अप्रैल में एग्जामिनेशन है और 2025 अंतिम कगार पर खड़ा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने ऐसे हैं जहां पे हम हमारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, यानी 90 दिन मोटे मोटे तौर पे। और हमें इसके साथ एचएससी बोर्ड का एग्जाम भी क्रैक करना है, सीटी एग्जाम को भी देना है, और दोनों ही एग्जाम में बेटर परफॉर्म करके बिना कोई ड्रॉप लिए इसी साल बीएस नर्सिंग कोर्स के कॉलेज में एडमिशन भी लेना है। ये सारे सपने क्या हम इन 90 दिनों में साकार कर पाएंगे? और अगर कर पाएंगे तो किस तरीके से प्रॉपरली इन 3 महीने में, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बोर्ड एंड एमएचसीटी इन दोनों को किस तरीके से हमें कवर करना है, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एमएचबीएस नर्सिंग सीटी एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं मेंटोर जय भैया आपका 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं। एंड नाउ 2023 से एमएचबीएस नर्सिंग का जब से एग्जाम होने लगा है, हर कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, हमारे बच्चे वहां रहते हैं। और अगर आप भी जाना चाहते हैं तो शुरू करिए अपनी तैयारी को हमारे साथ। सबसे पहली चीज, 3 महीने बचे। बड़ा सवाल ये, अभी तक अगर भैया हमने कुछ नहीं पढ़ा तब भी क्या बहुत कुछ हो सकता है? तो मैं हाँ कहूंगा, हाँ हो तो सकता है, स्टिल पॉसिबल। लेकिन इस पॉसिबिलिटीज को बढ़ाने के लिए मुझे चाहिए तुम्हारा पर डे 6 से 8 घंटे और एक कमिटमेंट। ये 2 चीजें मुझे आपकी चाहिए। अगर ये 2 चीजें आप मुझे देते हो कि एक तो 6 से 8 घंटे भैया मैं आपको दूंगा, दूसरा आप जो टेस्ट, जो चैप्टर्स बताओगे वो मैं फॉलो करूंगा, तो डेफिनेटली तीसरा कमिटमेंट आप मेरी तरफ से लेके जाना, और वो होगा आपका सिलेक्शन। अब अगर मैं बात करूं हमारे पास कितना समय है, मोटे मोटे तौर पे ढंग से देखें तो हमारे पास 90 दिन है। 90 दिनों का मतलब है हमारे पास 2160 घंटे हैं। अब आप में से अगर कोई बच्चा 0 लेवल से शुरू कर रहा है तो उसको रिक्वायरमेंट है 6 से 8 घंटे पर डे की। अगर कोई बच्चा पढ़ रखा है तो उसे अप्रॉक्सीमेट अगर 4 से 5 घंटे भी वो दे रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तब भी वो सीटी के एग्जाम को क्रैक कर सकता है, बिकॉज सीटी के अंदर बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी आपके पास में एक टाइम बाउंड अब हो जाना चाहिए कि यार मुझे अब बस एक एक दिन का हिसाब रखना है। एक एक दिन का अगर हिसाब रखना आप सीख गए, हर रोज कितने चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं, कितने टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, कितने एमसीक्यूज मैंने लगाए हैं, आपको करना कुछ नहीं है, बस एक गोल आजमान लेना है कि मुझे 20,000 क्वेश्चंस करने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर। अगर आप ये कर जाओगे तो 100% आप सिलेक्शन निकाल जाओगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आप किस पे फोकस करें? सबसे बड़ी समस्या यही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड पे फोकस करना चाह रहे हैं कि भैया एचएससी बोर्ड का एग्जाम है, घर वाले डांटेंगे अगर यहाँ परफॉर्म नहीं किया तो। लेकिन हम चाहते हैं कि यार कहीं ना कहीं एमएससीटी में भी इसी बार एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, ताकि आई बाबा के पैसे न लगे, मेरे कोई ड्रॉप ना देना पड़े। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एमएससीटी का एग्जाम देंगे, उन्होंने एचएससी बोर्ड का एग्जाम दे दिया था 2025 के अंदर, अब वो सिर्फ और सिर्फ सीटी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। तो अब इन बच्चों के मन में चीज है कि यार हमें बस कुछ भी करके इस बार गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, और गवर्नमेंट कॉलेज तो हमारे पास खुल भी गए, 1200 के आसपास सीटें निकल के आ गई है हमारे पास। तो इसका मतलब इस बार नो रिस्क, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए हमें। तो ऐसे बच्चे कहाँ फोकस करें, किन चैप्टर्स पे फोकस करें, क्योंकि उनके पास बोर्ड का लोड नहीं है। और अब ऐसे बच्चे भी हैं जो इन दोनों कैटेगरीज में तो है ही हैं, लेकिन उनके साथ एक चीज है, जीरो रिविजन। मतलब अब हम करें क्या? पढ़ तो रखा है हमने, लेकिन एक कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा अंदर से। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा। आप इन 3 में से कौन सी कैटेगरी में हैं जरूर लिखिएगा कि भैया मैं बोर्ड कैटेगरीज में हूं, मैं एमएससीटी कैटेगरी में हूं, या जीरो रिवीजन कैटेगरी के अंदर हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं एक प्रॉपर चीजें आपके साथ शेयर कर पाऊं। अगर आपको किस तरीके से क्या पढ़ना है, आप समस्या में है, तो आप 8233733706 पे कॉल करके अपने जय भैया से बात कर सकते हो। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा आप। हाँ, 3 महीने हैं, तो अब आपके कुछ सवाल, क्या ये इनफ है 3 महीने? हाँ। कंडीशन नंबर 1, आपके पास में एक सही प्लान होना चाहिए। वो सही प्लान के अंदर एक तो आपके पास में लाइव क्लासेस प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस और प्लस रिवीजन, ये 3 ऐसे पिलर हैं जो आपको आपके चौथे पिलर की तरफ लेके जाएंगे, जो आपकी लाइफ का फोकस, आपकी लाइफ का गोल है, कॉलेज में सिलेक्शन। ये वहां आपको लेके चला जाएगा। डेली आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, यानी कि अगर हमने कोई स्टडी स्ट्रेटजी प्लान बनाया कि यार मुझे 6 से 8 घंटे पढ़ना है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे संडे सैटरडे नहीं पढ़ना, बिल्कुल पढ़ना है। घर में शादी है, कुछ भी है, मुझे ये टाइम तो निकालना ही निकालना है, भले मुझे सोना कम पड़ जाए, लेकिन ये टाइम मुझे निकालना है। और फिर आता है हमारे पास में स्मार्ट रिवीजन। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, जब उनको बोला था कि बेटा आप रिवीजन करो, तो वो चैप्टर को जब रिवाइज करने बैठते हैं तो एक एक चैप्टर में एक एक दिन लगा देते हैं। जो काम 1 घंटे में करना होता है वहां 1 दिन लग जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही कि वो रिवाइज कर रहे हैं या पूरे कंप्लीट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। रिवीजन एक अलग चीज होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें अगर आपने कर ली तो डेफिनेटली हाँ मेरा जवाब रहेगा, आपका सिलेक्शन संभव है, आप आसानी से एग्जाम को निकाल सकते हो। अब आप करो क्या, इन 90 डेज को डिवाइड कर लो। 1 to 30 डेज के अंदर आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। और बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है मैं आपको बता दूं। आपको कोशिश करनी है फिजिक्स के आपको अप्रॉक्स इस 30 दिन के अंदर कम से कम 3000 क्वेश्चन लगाने हैं। यहाँ इसके 3000 क्वेश्चन लगाने हैं और बायो के अप्रॉक्स 6000 क्वेश्चन लगाने हैं। अगर मैं इसको रफली बात करूं तो आप देखोगे यहाँ पे हर रोज यहाँ 100 क्वेश्चन, हर रोज 100 क्वेश्चन और हर रोज 200 क्वेश्चन, मतलब हमें डेली कितने क्वेश्चन लगाने हैं, 400 क्वेश्चन अ डे लगाने हैं। अगर हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट लग रहा है तो आप देख लो यहाँ पे हमें कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे लग रहे हैं। ये 5 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देने हैं। बाकी के 3 घंटे आप रिवाइज करिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, थ्योरी को पढ़िए। फिर हमारे पास में आ रहा है फेज 2। फेज 2 में आपको करनी है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस तो हमने वहां पे भी की थी, बिल्कुल की थी आपने प्रैक्टिस। अब यहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस को और बढ़ाना है, वो तो करना ही है। अब 200 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आपको करना है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री इनको लेके, और 4000 क्वेश्चंस आपको करने हैं बायो को लेके। लेकिन इन सवालों का लेवल थोड़ा अच्छा होना चाहिए और इसके साथ इन सवालों को दोबारा से एक बार अपनी नजर बाहर निकालना है। फेज 3 के अंदर सबसे जरूरी चीज है वो है मॉक टेस्ट। ये जो टेस्ट है नॉर्मल टेस्ट नहीं है, मॉक टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट दो। यहां फेज 2 में आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट है नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इन पे आपको करना है फोकस। यहां स्किप कर दिया, अब यहां फोकस करना है, इसलिए हमने मेन सब्जेक्ट को क्या रखा, कम रखा। अब मॉक टेस्ट, यहां पे कम से कम आपको 50 मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है आपके एग्जाम लेवल पे। जैसे 20 क्वेश्चन के जो मॉक टेस्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम का पेपर पैटर्न है, वैसे ही हमें पेपर देना है। अब मॉक टेस्ट के बाद में आपको करनी है एक स्ट्रेटजी, 15 मिनट ईच चैप्टर रिवीजन। इस स्ट्रेटजी से आपके महाराष्ट्र के अंदर हर एक बच्चा सिलेक्शन निकाला है, हर एक बच्चा। आपको 15 मिनट के अंदर एक चैप्टर को रिवाइज करना है, और ये सिर्फ 15 मिनट नहीं करना, आपको अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, ये 2 टाइम पे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को जरूर निकालना है, क्योंकि ये निकाला गया समय आपको 8 चैप्टर पर डे रिवाइज करवाएगा और ये रिवीजन आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। फेज फर्स्ट में आपने एनसीईआरटी पढ़ो, अगर आपके पास में है, आपने पहले से पढ़ रखा है। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो एचएससी बोर्ड पढ़ चुके हैं, तो आप एचएससी बोर्ड पढ़ो। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर कभी मिसमैच मत होइएगा। फिजिक्स के बेसिक जो फॉर्मूलाज है स्टैंडर्ड, वो बेसिक फॉर्मूलाज आप याद करिए। केमिस्ट्री की जो नेम रिएक्शंस हैं वो आप याद करके रह जाइएगा। एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ बेसिक, ये आधे से ज्यादा तो बायोलॉजी ही इसमें आपसे पूछा जाएगा। बाकी जो जीके के लिए अगर मैं बात करूँ, जीके वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, यहाँ आपका इंग्लिश आता है। इंग्लिश के लिए भी मैंने सेपरेटली सारी चीजें आपको दे रखी है। अगर आप कंफ्यूज हो किस तरीके से सारी चीजें, पहली बात तो यहाँ आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास आ रही है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ऑलरेडी आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास 01 आ रखी है। ऐसे ही मैं सेगमेंट शुरू कर चुका हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड का और इंग्लिश का। इंग्लिश का भी आप देखेंगे यहाँ पे डेट 30 के अंदर आपको इंग्लिश कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को। यहाँ पे इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो एडिशनल सब्जेक्ट की क्लासेस हैं वो आप लोगों के लिए आ रही है। इसके साथ साथ आपको अगर प्रॉपरली तैयारी करना है डेडिकेशन मैनर में, तो आपके संघर्ष बैच को आप ज्वाइन करिए एमएससीटी को लेके। इस संघर्ष बैच के अंदर सब कुछ मिल रहा है आपको, जहां लाइव क्लासेस, 7 बुक्स मिलेगी जिसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की बुक भी शामिल है। 250 टेस्ट मिलेंगे आपको, 3 टाइम रिवीजन हम करवा ही रहे हैं आपका, डेली डीपीपी प्रोग्राम है आपका, और ये सारी किताबें आपको आपके घर पे मिलती है। ये सारी किताबें, इसमें आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आ गई,
आपकी इंग्लिश भी आ गई, और आप में से वो बच्चियां जो एम्स की तैयारी कर रही है उनको जीके की बुक भी मिल गई। बाकी बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स है ही है। अब ये किताबें कैसी है, सबसे ज़रूरी चीज़, ये किताबें बहुत ही शानदार रखी है हमने। आप देखो यहाँ पे 99% लाइनर वाली श्रुति भी आपके महाराष्ट्र, आप ही के बीच की बच्ची है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी नोट्स को, जो थीम है बहुत हमने कंसाइज रखी है, टेबल एंड चार्ट डायग्राम के फॉर्मेट में रखा है ताकि चीज़ें आपको याद रहे, क्योंकि जो बच्चा ये पढ़ के जाएगा 100% सिलेक्शन लेके जाएगा। क्योंकि हमने पैराग्राफ वाइज रखी ही नहीं है चीज़ों को, पॉइंटर वाइज ही रखा है ताकि चीज़ें आपको याद रहें। और ऐसा ही सिर्फ बायो में नहीं है, ऐसा ही केमिस्ट्री में है, ऐसा ही फिजिक्स में है, ऐसा ही इंग्लिश में है, और ऐसा ही नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी है। इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक को तो हमने और खास बनाया है, वहाँ पे हर जगह आपको रूल्स एंड हर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे विद द एग्जांपल्स एंड आपके रूल्स रेगुलेशन के साथ। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि सर ये तो चलो ठीक है हम कर लेंगे, फेज 2 में क्या करें। फेज 2 में आपने 150 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ पे जो भी आप गलतियां कर रहे हो वो आप मार्क कर लो। अब भैया ये 150 क्वेश्चन कौन से, ये आपके एडिशनल सब्जेक्ट के क्वेश्चन, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। हर रोज ये चीज़ आपको करनी है कि अगर मैं 150 क्वेश्चन के कर रहा हूँ तो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश खत्म हो जाएगा। और इसके लिए भी मैं आपको सेपरेटली टेस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, 25 टेस्ट इसके और 25 टेस्ट इसके प्रॉपरली। तो आराम से आपके पास में 2500 क्वेश्चन इनके आ जाएंगे। पुराने साल के पेपर्स को आप बना सकते हैं बहुत सिस्टमैटिक वे में, क्योंकि बहुत ईजी तरीके से वहाँ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं आपके। फेज 3 आपका टेस्ट मोड हो गया, जहाँ पे आपको वीकली डेली मॉक टेस्ट देने हैं, जो 50 मॉक टेस्ट हैं। यहाँ आपको स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी आप लेके आओगे तो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो चलो नहीं है, लेकिन जो जे कॉलेज और विजे कॉलेज का सपना है उस सपने को हम साकार कर सकते हैं। और जो आपको वीक एरियाज है उस एरियाज पे आप काम करिए, उस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए, तब जाके वो एरियाज हमारे सही हो पाएंगे। डेली रूटीन की बात करूं तो आपके पास में मॉर्निंग के अंदर आप बायोलॉजी पढ़िए, आफ्टरनून में फिजिक्स पढ़ो, इवनिंग में केमिस्ट्री पढ़ो, और नाइट में फिर आप इनके एमसीक्यूज लगाओ। क्योंकि देखो बायो पढ़ने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार मेरा आज दिन अच्छा निकल रहा है। जब ये कॉन्फिडेंस आएगा तो जो हमें फिजिक्स हार्ड लगती है वो हमें मॉडरेट, और मॉडरेट लगती है वो हमें ईजी लगने लगेगी। और फिर हमारे पास एनर्जी अगर थोड़ी सी डाउन भी रहती है तब भी हम केमिस्ट्री को ईजिली कवर कर लेंगे, और फिर इनके एमसीक्यूज लगाएंगे। जो कॉमनली मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो बच्चा 90 दिन की प्लानिंग आज नहीं करनी है, आपको ओनली फॉर 1 वीक प्लान करना है कि मुझे इस आने वाले एक हफ्ते में क्या करना है। ये सारे काम आपको लिखने हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स करने हैं, इंग्लिश में कितने करने हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड में कितने करने हैं, यही चीज़ आपको लिखनी है। दूसरी, बच्चे सोचते हैं हम रिवाइज नहीं करेंगे, हम टेस्ट नहीं देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, भूल जाओ। अगर रिवीजन और टेस्ट नहीं दे रही हो तो किसी भी हाल में तुम्हारा सिलेक्शन इस दुनिया की कोई ताकत नहीं करवा सकती, नहीं होगा आपका सिलेक्शन। तो इसलिए रिवीजन करना और टेस्ट देना बहुत ज़्यादा कंपलसरी और ज़रूरी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसके बिना सिलेक्शन संभव नहीं है। एंड फाइनली मैं बोलना चाहूँगा 3 महीने में सिलेबस मैं आपका कवर करवा रहा हूँ। 1 जनवरी से आपका नया बैच शुरू करके 31 मार्च को कंप्लीट करवा रहा हूँ। लिमिटेड 300 बच्चों को ही एडमिशन दिया जाएगा। तो अगर आपका टारगेट है कि नहीं भैया मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो ज्वाइन एंड एनरोल योर बैच संघर्ष प्लस। आप कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई रिगार्डिंग इश्यूज है, दिक्कत आ रही है, 8233733706। इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा सकते हैं और अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।